देखें, जो ये साइफ़र केस है, जो प्रोसिक्यूशन का केस था जिसमें सज़ा हुई है इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को, वो केस ये है कि एक साइफ़र आया, एक साइफ़र खुफिया पैगाम था जो असद मजीद की गुफ्तगू हुई डोनाल्ड डू से। उन्होंने उस गुफ्तगू का एक क्रक्स बनाया और एक तज्ज़िया बनाकर इधर भिजवाया, जिसके बारे में ये कहा गया कि ये धमकी है। और ख़ान साहब ने एक जलसे में वो कागज़ लहरा के कहा कि ये है वो लेटर जो धमकी आमेज़ था, तब मुझे मौसूल हुआ है अमेरिका से, और उसको मैनिपुलेट किया गया। यही प्रोसिक्यूशन का कहना था कि जो साइफ़र पैगाम आया, एक तो ये कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो पब्लिक गैदरिंग में इस तरह नहीं बताया जा सकता था कि वो क्या है उसमें मैसेज। दूसरी बात ये थी कि उस साइफ़र पैगाम को जो आया उसको मैनिपुलेट किया और ट्विस्ट किया, और ये इल्ज़ाम था जो प्रोसिक्यूशन ने लगाया था। इसके अलावा जो एक और इल्ज़ाम था जिस पे, यानी 2 काउंट्स पे सज़ा हुई उन्हें। एक तो ये था कि मैनिपुलेट और ट्विस्ट किया, जिस पे 10 साल कैद की सज़ा हुई, और एक ये इल्ज़ाम था कि ये जो साइफ़र था इसकी कॉपी जो वज़ीर आज़म तक आई, इमरान खान साहब तक, वो कॉपी वापस नहीं की गई बल्कि गुमा दी उन्होंने। तो ये उनके पार्ट पे एक नेग्लिजेंस थी, लापरवाही थी, कोताही थी, और ये भी था कि अगर आपने जानबूझ के ये किया और वापस नहीं की तो ये भी एक चार्ज था। अब इस पर जब अपील दायर हुई, सज़ा उनको ट्रायल कोर्ट से हो गई, तो अब बैरिस्टर सलमान सफदर ने इसमें कोर्ट को इस हद तक अभी तक कन्विंस कर लिया है कि जो उन पर यह चार्ज लगाया गया था कि उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट की जो कम्युनिकेशन थी उसको पब्लिक कर दिया है। तो कोर्ट ने यह कहा है तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद कि इस तरह की कोई चीज़ उन्हें नज़र नहीं आई कि उन्होंने साइफ़र के हवाले से कोई चीज़ रिवील की हो या पब्लिक को बताई हो। तो यानी कि जो 10 साल की सज़ा वाला चार्ज था वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया। ज़ाहिर सी बात है कोर्ट ने फ़ैसला तो बाद में देना है, लेकिन जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आ रही है सामने, कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, उसकी हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि आपने हाथी तो निकाल लिया है, सिर्फ दुम निकालना बाकी रह गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो 10 साल वाला इल्ज़ाम था उससे तो किसी हद तक निकालने में कामयाब हो गए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान साहब को। अब सिर्फ जो मामला रह गया है वो है 2 साल कैद की सज़ा का, और उस पर भी आज आर्गूमेंट्स हुए हैं बड़े तफसीली। वो इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि साइफ़र की कॉपी क्यों घुमाई और वापस क्यों नहीं की। इस पे जो लुब्बे लुबाब है बैरिस्टर सलमान सफदर के आर्गूमेंट्स का, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है, उनका ये कहना है कि प्रैक्टिस ये है कि जब कोई साइफ़र की कॉपी भिजवाई जाती है तो 1 साल का टाइम होता है, और 1 साल की मुद्दत में ये साइफ़र की कॉपी वापस भिजवानी होती है दफ्तर ख़ारजा को। वो ये कहते हैं कि 1 साल मुकम्मल होने से पहले ही 7 माह बाद जब साइफ़र की कापी गुमी तो उन पर यह केस बना दिया गया कि साइफ़र की कापी गुमा दी है और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। पहला नुक्ता उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि ये वापस करने के लिए 1 साल की मुद्दत थी, और वो मुद्दत पूरी होने का इंतज़ार किए बग़ैर एक क्रिमिनल केस बनाया गया। दूसरा नुक्ता उन्होंने ये उठाया, उनका ये कहना था कि जो SOPs थे अगर साइफ़र गुम जाए तो वो पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, उन्होंने साइफ़र की कापी जब गुमी तो इस मुतालिक आगाह भी किया दफ्तर ख़ारजा को, जो उस वक्त के सेक्रेटरी ख़ारजा थे, उनसे ये कहा गया कि वो इस साइफ़र की एक डुप्लिकेट कॉपी इशू करें, लेकिन उन्होंने इनकार किया। और उन्होंने ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इमरान खान के कहा कि आपकी जो साइफ़र की कॉपी गुम गई है आप उसी को तलाश करें। इस हवाले से इमरान खान ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को हिदायत जारी की कि वो साइफ़र की कापी को तलाश करें। ये वो नुक्ता था बैरिस्टर सलमान सफदर का जिसमें उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि इमरान खान की जानिब से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की गई, साइफ़र की कापी जो गुम गई थी उसको तलाश करने की भी कोशिश की गई, लेकिन जो ज़िम्मेदारी साइफ़र गुमने के बाद दफ्तर ख़ारजा के पार्ट पे या उनके ऑफिशल्स की तरफ से होनी चाहिए थी, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। वो क्या थी? वो ये कहते हैं कि इस हवाले से एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, एक इंटर डिपार्टमेंटल जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी, इस हवाले से जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको आगाह किया जाना चाहिए था, और उसके बाद जो इस इंक्वायरी का कोई नतीजा निकले, कोई उसमें चीज़ें सामने आए तो फिर केस की तरफ बात जाती है। तमाम ये प्रोसीजर जो है उसको बाईपास करके डायरेक्ट एक क्रिमिनल केस बना दिया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने रखी हैं। उनका ये भी कहना था कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये केस तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बना दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो यहाँ से लीक कर दिया गया हो जिससे दुश्मन स्टेट को कोई फ़ायदा हो, बल्कि एक बाहर से डॉक्यूमेंट यहाँ आया है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बताई गई हो, रिवील की गई हो। सबसे बड़ा जो नुक्ता एक और भी है वो ये था कि जो ये साइफ़र है ओरिजिनल,
वो कोडेड फॉर्म में था, जिसे डी कोड करके उसकी कॉपीज़ तकसीम की गई। वो ये कहते हैं कि डी कोड करने के बाद जो कॉपीज़ तकसीम हुई उसमें से सिर्फ इमरान खान ने ही कॉपी ये नहीं कि वापस नहीं की, बल्कि बाकी जिन जिन शख्सियात को ये साइफ़र की कॉपीज़ भिजवाई गई थी उनमें से सिर्फ सदर मुमलिकत वो वाहिद शख्सियत थे। कुल 9 कॉपीज़ तैयार हुई थी, उनमें से सिर्फ एक कॉपी सदर मुमलिकत ने ये पर्चा दर्ज होने से पहले वापस की थी। बाकी तमाम जो कॉपीज़ हैं जिन जिन शख्सियात को भिजवाई गई, उन्होंने पर्चा दर्ज होने के बाद अपनी कॉपीज़ दफ्तर खारजा को वापस की। तो वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो इसको ये नहीं कह सकते कि आप साइफ़र गुम हो गया है, क्योंकि साइफ़र तो अपनी जगह पर दफ्तर खारजा में मौजूद है, जो डी कोडेड फॉर्म में आया था और उसे कोडेड फॉर्म में आया था और उसे डी कोड करके कॉपीज़ तैयार की गई थी। अब एक सिर्फ कॉपी गुमने का मामला है, तो उन्होंने अदालत से यही इस्तदा किया कि ये केस बनता नहीं है और जो साइफ़र है वो ना तो ओरिजिनल और ना ही उसकी कॉपी रिकॉर्ड पे रखी गई। तो जब ये कहा जा रहा है प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि साइफ़र को अपने मकासद के लिए ट्विस्ट और मैनिपुलेट किया गया, तो जब ओरिजिनल भी सामने नहीं, उसकी कॉपी भी सामने नहीं, तो ये कैसे कंपैरिजन होगा कि ओरिजिनल साइफ़र में क्या था और कॉपी में जो चीज़ ट्विस्ट करके बताई गई वो क्या थी। तो ये सारी चीज़ें जो लूप होल्स थे इस केस के, जो कानूनी सुकम थे, वो अदालत के सामने उन्होंने बयान किए हैं। पहले वो कोशिश कर रहे थे कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो है नॉकआउट करें प्रोसिक्यूशन के केस को, और उन्होंने ये बात अदालत के सामने रखी कि सिर्फ ट्रायल शुरू होने के 11 रोज़ बाद ही वकला जो थे, वकला सफाई मुल्ज़मान के, उन्हें इस केस से अलग कर दिया गया ताख़ीरी हरबे का इल्ज़ाम आयद करके, और जो सरकारी तौर पर डिफेंस कौंसल से वो अपॉइंट किए गए जिन्होंने इंतहाई जल्दी में, इंतहाई उजलत में ये केस चलाया। रात 12 बजे तक समातें होती रहीं और उन्होंने 2 दिनों में तमाम गवाहों पर जरा भी मुकम्मल कर ली। लेकिन जब उन्हें ये महसूस हुआ कि इस नुक्ते से ये बात रीट्रायल की तरफ जा सकती है, और जो कि लग भी रहा था कि शायद केस रिमांड बैक हो जाएगा, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ को चेंज किया और उन्होंने उस जरा को किसी हद तक तस्लीम करते हुए इस नुक्ते पे आ गए कि ये केस ही नहीं बनता, और मेरिट्स पे उन्होंने दलाइल दिए ताकि इस केस में आर्जी रिलीफ ना मिले, केस रिमांड बैक ना हो, बल्कि इमरान खान बरी हो जाए।